class we have just completed our very important topic, that is mole concept. So hope you can understand what is mole concept. और जैसा कि I have promised you कि मैं next class में आपको numericals कुछ बताऊंगी, तो बेसिकली आप ध्यान देंगे न्यूमेरिकल्स जो होते हैं जो आपने पढ़ा मोल, उस पर अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपने पढ़ा क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉल दैट आई हैव गिवन सम चार्ट ऑफ एटॉमिक masses of some elements and 3 important formulas, that is number of moles is equal to given mass divided by molar mass या molecular mass, and number of moles is equal to number of particles divided by Avogadro number. उसका तो वैल्यू आपको पता है, you all know the value of Avogadro number. And third formula was given mass by molecular mass is equal to number of particles divided by Avogadro number. So first of all, I want to tell you that to solve the numerical problems of mole concept, first recall these 3 formulas, atomic masses, and then read the question carefully and find out what is given and what you have to calculate. Just 3 simple steps you can calculate any type of problems in mole concept. So let's see some examples. Your first question: convert 22 gram of CO2 into moles. 22 ग्राम ऑफ CO2 को आपको मोल में चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करोगे? पहले आप क्वेश्चन को पढ़ोगे कि निकालना क्या है, तो मोल नंबर ऑफ मोल्स काउंट करने हैं. तो मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट? गिवन मास डिवाइडेड बाय molecular mass. So given in this question, given mass of CO2 is 22 gram. Now you can calculate the molecular mass of CO2. Atomic mass of carbon is 12 and atomic mass of oxygen is 16. So here you see 16 multiplied to that is 32 is equals क्या हो जाएगा आपका 44. So यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमने मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लिया CO2 का. Now put this value here and you will get what? 1/2 and 1/2 को आप चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5 moles. It is very easy. So you can calculate any type of, you can solve any type of numerical problems by simple 3 steps. Convert 22 grams of CO2 into moles. So 22 grams of CO2 contains 0.5 moles. Clear है? Now we will come to second question. Note it down.
नाउ रीड क्वेश्चन केयरफुली, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आप पढ़ें और देखने की कोशिश करें कि इसमें निकालना क्या है। What is the mass of 0.5 mole of water? वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? H2O। सो मॉलिक्यूलर मास का कितना हो जाएगा? कैलकुलेटेड है 18 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 18। तो ये क्या हो गया वाटर का मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है? आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ दिया हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज मास ऑफ वाटर। सो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। इसमें आपका क्या दिया हुआ है? देखिए नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, ठीक है। गिवन मास कितना है आपको कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज गिवन। आपने मोलर मास कितना कैलकुलेट किया? 16। So now you can calculate what is the value of given mass, sorry, what is the value of H2O? 16 multiply 0.5। क्लियर है? सही है? आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको कैलकुलेट खुद करिए। दिस इज नॉट 16, दिस इज 18, दिस इज 18। सो व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर इज 9 ग्राम। क्लियर है? अब हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा था। एंड द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस present in 0.051 gram of aluminium oxide, that is Al2O3। सो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने मेरे से राइज किया था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान देने के बाद से हमने क्या देखा कि ये जो मास दिया हुआ है 0.051, ये किसका मास है? टोटल एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ये किसका मास दिया हुआ है? एल्युमिनियम